संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान पर भावना हो हर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। अरहम ध्यान योग 16 कारण भावना ध्यान की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। ध्यान की इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज चौथी भावना ज्ञान भावना की ओर बढ़ते हैं। जिसको आत्मरस पाने की ललक लगी हो, जो मोक्ष पथ पर आगे बढ़ते हुए केवल निज स्वभाव का ही विचार कर रहा हो, वही वस्तुतः ज्ञान भावना में स्थित है। सम्यक दर्शन ही दर्शन और चारित्र को संभालने वाला है, अतः तीनों रत्नों में नायक है। तो आइए आज ज्ञान भावना में सराबोर होने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए पंच मुद्रा की चौथी मुद्रा के साथ प्रारंभ करते हैं। सीधे बैठ जाइए, आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी। चौथी मुद्रा, दोनों हाथ बाहर की ओर निकालकर पंजे और कलाई के बीच में 90 डिग्री का एंगल, पांचों उंगलियां मिली हुई, दोनों अंगूठों के बीच में थोड़ा सा 4 अंगुल का डिफरेंस। अपनी दृष्टि को अंगूठों पर टिकाएं, हाथ को बाहर की ओर पुश करें और पूरे मन के साथ इसी मंत्र को पढ़ें। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। प्रार्थना। प्रण भावनाओं में चतुर्थ भावना है ज्ञान भावना। हम सभी लोग इसी ज्ञान भावना की भावना करते हैं। संवर तत्व समादर करता नित्य निर्जरा को चाहे, आत्म का वह रसिक बना है आत्म भावना को भाए। जिसको लगन लगी आत्म की शिव पथ को जो चाह रहा, ज्ञान भावना लीन यति वह ज्ञानामृत रस पाग रहा। ज्ञान सुगुण से भरा हुआ है आत्म पूरा चारों ओर,
निज स्वभाव को यूं विचार कर, अन्य विषय पर ना है गौर। इष्ट अनिष्ट विषय को जो नित ज्ञेय मात्र ही जान रहा, वह विरक्त साधु ही जग में ज्ञान भावनावान रहा। सम्यक दर्शन और चरित में सम्यक ज्ञान प्रमुख माना, यही संभाले दोनों गुण को इसीलिए नायक माना। सम्यक दर्शन की सेवा हो या हो सम्यक चारित की, ज्ञान निरंतर जान रहा है ज्ञानी के मन भावन की। सम्यक चारित पालन करता, नित रक्षण में भी दे ध्यान। सम्यक दृष्टि वह अवश्य ही भाता रहता ज्ञान प्रमाण। शुद्ध आत्म परमार्थ भावना के वश जो भी करता है, वह अभीक्ष्ण ज्ञानी माना है, भविजन मन को हरता है। वैसे तो सिद्धांत शास्त्र में 5 ज्ञान गाए जाते, मति श्रुत अवधि मनः पर्यय औ केवल ज्ञान नाम पाते। किंतु ज्ञान श्रुत भाव रूप से परिणत होता मात्र यही, इसी भाव में परिणत ज्ञानी निजानुभूति का पात्र सही। जो कुछ हमें दिखाई देता वह पदार्थ मम रूप नहीं, मैं शरीर ना वचन रूप ना कर्म रूप मन रूप नहीं। मैं आत्म हूँ ज्ञान मात्र हूँ नित्य भावना में लवलीन। ज्ञान मात्र उपयोग मात्र रस ज्ञानी पी पी होता पीन। ज्ञेय विश्व इस ज्ञानात्म के दर्पण में आ स्वयं गिरे। विश्व ज्ञेय से बड़ा ज्ञान है इसमें क्या आश्चर्य अरे। ज्ञान मात्र का आश्रय लेकर भाव कलुषता न्यून करे। ज्ञान योग उपयोग लगाकर ज्ञानी ज्ञान स्वभाव भरे। ओम ह्रीम अरहम ज्ञान भावना ममास्तु। 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 ओम ह्रीम अरहम ज्ञान भावना ममास्तु।
ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु।
ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ ह्रीं अरहं ज्ञानभावना ममास्तु। ॐ अर्हं नमः। 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 अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ॐ अर्हं परम शांति। ॐ अर्हं परम शांति। ॐ अर्हं परम शांति। क्या आप अपने जीवन की दौड़ से थक चुके हैं और एक स्ट्रेस फ्री ब्रेक लेना चाहते हैं? तो आपके लिए लेकर आए हैं अर्हम स्वधर्म शिविर टू डिटॉक्सिफाई योर माइंड, बॉडी एंड सोल। इस प्रयोगशाला में आपको मिलेंगे इफेक्टिव लाइफ टिप्स, हेल्थ पॉइंटर्स और जीवन की विकट समस्याओं का सरल समाधान। कई बच्चे दूसरी जगहों पर जाकर के अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए तरह तरह के मेडिटेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन भी किया जाएगा और आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, आपकी सोल को इतना ऑक्सीफाइड कर दिया जाएगा, इतना ऑक्सीजन से भर दिया जाएगा कि अगले कई वर्षों तक आपकी अंदर कभी भी कोई भी टॉक्सिक एसिड और टॉक्सिक मैटर जमा नहीं होगा। ये जो हमारे अंदर ऑक्सीजन का आना, कार्बन डाइऑक्साइड का निकल जाना, ये केवल बॉडी के अंदर नहीं होता, ये माइंड में भी होता है। जो माइंड में हमारे इल थॉट्स होते हैं, बैड थॉट्स होते हैं, उनको निकालने के लिए हमें एक प्रोसेस करनी पड़ती है, जो प्रोसेस हमारी सोल तक टच करती है। और उस प्रोसेस के माध्यम से जब व्यक्ति 10 दिन तक धर्म का भीतर से अनुभव करेगा तो उसे अनुभूति होगी धर्म बाहर नहीं है, धर्म हमारे भीतर है। इसलिए इस धर्म का नाम है स्वधर्म संस्कार शिविर, स्वधर्म स्वात्म साधना शिविर। और इस प्रकार के शिविर में भाग लेने के लिए आप अपने बच्चों को आगे लाएं। तो चलिए आज शाम को इसी ध्यान को दोबारा YouTube के माध्यम से करने का प्रण लेते हैं। हमारे YouTube चैनल से जुड़िए अर्हम ध्यान योग से। इसी के साथ ओम अर्हम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान पर भावना हो हर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पृथ्वी को कौन घुमाएगा? किससे घूम रही पृथ्वी? लॉजिक दो कुछ। कहां से घूम रही पृथ्वी? किसके कारण से घूम रही? कौन घुमाने वाला है? कुछ बताओ तो। हवा घुमा रही है? कौन घुमा रहा है? हवा का घूमना है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है। कभी पूरब से हवा चलती, कभी उत्तर से हवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमनी चाहिए। क्या घूमता है? कौन घुमाता है?
अगर कोई पृथ्वी को, और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज़ घूमेगी तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहाँ जाएगा?